केशव प्रसाद मौर्य जी के पास है, वही शिवपाल जी के पास थी, है ना? वही कोठी शिवपाल जी के साथ थी। तो कुछ 5 और 7 नंबर का कुछ मेल मिलाप नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री आ जाए, वो 5 और 7 केडी में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन दैट इज ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो क्लियर है कि योगी से बेहतरीन कोई मंत्री नहीं, और योगी है तो चिंता की जरूरत नहीं। ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए, फिर राकेश त्रिपाठी जी शुरू करते हैं। सांसद जी आ रहा हूं, पाठक साहब, स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। इस बयान से अखिलेश यादव बौखला गए। केशव की जुबान से बाबा की प्रशंसा समाजवादी पार्टी को पच नहीं रही। लगता है 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ के प्लान पर पानी फिर गया है। दूसरा ये कि इस बयान से साफ हो गया कि यूपी बीजेपी में चल रही खटपट का अंत हो चुका है, या ये कहें कि बीजेपी नेतृत्व के बोल्ड डिसीजन का असर देखने लगा है। यही वजह है कि उपचुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य बाबा के नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। नाम मत लिया करो, वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। तो नहीं मानते, आप पता कर लेना। यूपी में योगी का डंका बजता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पिछले 8 सालों से योगी निरंतर यूपी को विकास के पथ पर दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका भान बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी है। यही वजह है कि पीएम मोदी भी योगी की लगातार तारीफ कर रहे हैं। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। ऐसे में सवाल ये है कि केशव योगी को बॉस बता रहे हैं तो अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लग रही है? सवाल ये भी है कि क्या केशव के बयान से विपक्ष के प्लान को बड़ा धक्का लगा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उपचुनाव से पहले केशव समझ चुके हैं बिना योगी जीत पाना मुश्किल है। पूछता है भारत, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश से राकेश त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक जी, और फ्रॉम लंदन टू लखनऊ मलूक नागर जी, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी, इस समय लंदन से जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी नजरें लखनऊ पे हैं लगातार। और सतीश के सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है, राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत उनको चिंता हो रही है। एक केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर, कंधे के ऊपर तो वो बंदूक रख के चला रहे थे अब तक, बाबा के ऊपर, अब वो कंधा भी हट गया है। अजय वर्मा जी, नेता है कांग्रेस के, आ रहे। करण त्रिपाठी जी मेरे साथ काशी से ही जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, राकेश त्रिपाठी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी ये पहले भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला और क्लियर कर दिया कि कोई और है नहीं यूपी में योगी के अलावा, जैसे देश में मोदी के अलावा। लेकिन अभी भी विपक्ष कह रहा है, आपने सुना अखिलेश यादव को किसी और चीज पे, करल के उपचुनाव पे, सुब्रत जी आ रहा हूं, सुब्रत जी को भी रखें, करल के चुनाव पे, मिल्कीपुर के चुनाव पे, गाजियाबाद के चुनाव पे, भदोही के, मुजफ्फरनगर के, किसी के बाई इलेक्शन पे आप पूछ लीजिए, उनका जवाब होता है केशव जी पे। अब वो केशव जी पे चुटकी लेने लगे हैं। जो उनकी आज की प्रतिक्रिया थी वो चुटकी ली उन्होंने बहुत स्ट्रांग। अरे वो कुछ है क्या, बाबा ने बोल दिया तो वो पता भी नहीं चलेगा वो डिप्टी सीएम है कि नहीं है। तो बीजेपी के अंदर के क्या डायनामिक्स हैं इस पे बहुत नजर है लोगों की। लेकिन आखिरकार ये 10 इलेक्शन तो आपको जीतने हैं, और ये 10 इलेक्शन आप तभी जीतेंगे जब आप सब एक साथ हैं। राकेश त्रिपाठी जी।
सुब्रत जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए ऐश्वर्य, सबसे पहले तो रिपब्लिक नेटवर्क के देश के और दुनिया भर के दर्शकों को आज भाई बहन के इस पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए सच बात यह है, आपने जिस विषय को आज उठाया है कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है, ये कोई पहली बार नहीं कहा है, बार बार दोहराते रहे हैं, पार्टी की बैठकों में दोहराते हैं, जनता के बीच में दोहराते हैं, चुनावी सभाओं में दोहराते हैं, और इसमें कोई शक सुबह नहीं है। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता पूरी दुनिया में नहीं है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है। इसको स्वीकार करने में किसी को किसी प्रकार के कोई हिचक नहीं है। और ये बात केशव प्रसाद मौर्य जी पहले भी कहते रहे, मैं बार बार आपके साथ डिबेट में भी कहता रहा, हर बार इस बात को दोहराता रहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई मतभेद, कोई मनभेद नहीं है। यह जानबूझ करके कपोल कल्पना कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती है। और विशेष करके अखिलेश यादव जी बार बार इस तरह के ऑफर मन में लेकर के रात में सपना देख करके सोते हैं और सुबह अपना ऑफर लेकर के आ जाते हैं। ये 2017 से 22 की हमारी सरकार चल रही थी, तब भी ये इस तरह के ऑफर लेकर के आते थे, क्योंकि अपनी पार्टी के भीतर ऐसा ही झगड़ा इन्होंने देखा है। जिसकी परवरिश जैसी होती है वो वैसा ही अपेक्षा दूसरे से करता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के भीतर हमेशा मतभिन्नताएं हुई हैं, हमेशा सिरफटोवल हुई है। इवन चीफ सेक्रेटरी तक नियुक्त करने के लिए कैसी खींचतान होती रही है कि आलोक रंजन के संदर्भ में कैसे सार्वजनिक बयान दिया था अखिलेश यादव ने कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा जाकर के नेताजी के पांव पकड़ लो तब तुम बच सकते हो। और कैसे मुलायम सिंह यादव जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर के गलती की। दुनिया में कोई बाप अपने जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बना था। कैसे मुलायम सिंह यादव से पार्टी कब्जा कर ली थी, कैसे शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया था, और कैसे शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। यह सब हमने देखा है। अखिलेश जी हमेशा इस बात की अपेक्षा करते हैं कि बीजेपी में क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है। पार्टी विचारधारा के आधार पर चलती है, कार्यकर्ताओं के समुच्चय के आधार पर चलती है। इसलिए पार्टी में इस तरह से व्यक्तिवाद के आधार पर बात नहीं होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनाने के बाद से उत्तर प्रदेश का चेहरा बदला है। वरना यह उत्तर प्रदेश जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के पैटर्न पर चला करता था, उस उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम लेकर के आए। उत्तर प्रदेश के हर जिले को हमने महत्ता दी है। कोई आज वीआईपी कल्चर नहीं है कि आज मैनपुरी वीआईपी होगा, कन्नौज वीआईपी होगा, अमेठी वीआईपी होगा, रायबरेली वीआईपी होगा, लखनऊ वीआईपी होगा। आज हमने बाना से लेकर के बलिया तक, बदायूं से लेकर के बुलंदशहर तक हर उत्तर प्रदेश के जिले को हमने समान दृष्टि से देखा है। चाहे वो बिजली के संदर्भ में हो, वो सड़क के संदर्भ में हो, वो बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में हो, या वो कानून व्यवस्था के संदर्भ में हो। उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हमने करने का काम किया है। और इस विकास में किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी जाति और मजहब के साथ भी नहीं किया है। इसलिए अखिलेश जी को पीड़ा है। और मैं एक बात और कहूं ऐश्वर्य जी, ये बार बार अखिलेश यादव जी केशव प्रसाद मौर्य जी पर निजी हमले जिन बयान करके और निचले स्तर के छिछले स्तर के हमले करते हैं, क्योंकि